हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड @ AK पर। होप आप सब अच्छे हो। तो आज हम बात करेंगे कवर लेटर की कि कवर लेटर कैसे इंपॉर्टेंस रखता है आपकी यूके वीज़ा एप्लीकेशन में, जो कि हो सकती है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन और स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कवर लेटर की इम्पोर्टेंस कैसे रहती है। तो गाइस, जब मैं बात करता हूँ यूके की, तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या होगा जो रहते हैं यूएसए में, जो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो जाना चाहेंगे न्यूजीलैंड में, तो सब के लिए रहेगा सेम प्रोसीजर। ओके, तो अब हम बात करेंगे कवर लेटर की कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है आपकी एप्लीकेशन के लिए। वो इसलिए है कि इसकी इम्पोर्टेंस रहती भी है कवर लेटर की और इसकी इम्पोर्टेंस नहीं भी रहती। मतलब कि वी कांट जज ए बुक बाय द कवर। गॉट माय पॉइंट। तो आपका कवर लेटर है वो अच्छा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि अब जैसा कि मैं बताता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन रहनी चाहिए स्ट्रेट, कि जैसे ही आपके सारे काम रहेंगे प्रॉपर प्रोसीजर से। ओके, एंड इट विल मेक अंडरस्टैंड द वीज़ा ऑफिसर इन इजी वे दैट कि आपकी एप्लीकेशन है स्ट्रेट। तो आपका कवर लेटर लगाने का इम्पोर्टेंस नहीं रहता, यही लोगों को मालूम नहीं है। बट अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एम्बिग्यूटी है या कोई डिस्क्रिपेंसी है, तब पिक्चर में आता है कवर लेटर। क्योंकि जब आप कवर लेटर अटैच करोगे अपनी एप्लीकेशन के साथ में और आप क्लेरिफाई करोगे वो एम्बिग्यूटी और डिस्क्रिपेंसीज को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, तो ये रहेगा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज इट विल सपोर्ट टू द कंटेक्स्ट एंड क्लैरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर है वो जब आपकी फ़ाइल को चेक करेगा और सब कुछ उसको मिलेगा वहाँ पर एज ए प्रॉपर प्रोसीजर। तो ये रहता आई कैची एप्लीकेशन, मतलब कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा उसका और वो उस फाइल को करेगा फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस तब करेगा कि जो चीज़ आपने क्लेरिफाई करी है आपके कवर लेटर में, तो उसके साथ में आपने उसके अटैचमेंट भी लगाए होंगे। क्योंकि कवर लेटर होता क्या एक्चुअल में कि इट विल प्रोवाइड ए समरी ऑफ योर एप्लीकेशन। मतलब कि जो वीज़ा ऑफिसर को चाहिए वो फाइंड करना चाहता है कि क्या क्या वीज़ा एप्लीकेशन में हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ योर ओन एप्लीकेशन। लाइक किसी की विजिटर वीज़ा की होगी, किसी की स्टूडेंट वन होगी, किसी की स्किल्ड की होगी, तो उसकी अलग अलग डिमांड्स रहती हैं। तो वो उसको अंडरस्टैंड करने में रहता इजी थ्रू योर कवर लेटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि कवर लेटर देता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का कंसाइज ओवरव्यू, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को रहती है इजीनेस टू अंडरस्टैंड योर एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि कवर लेटर तभी लगाना है जब आपकी एप्लीकेशन नहीं रहती है स्ट्रेट। क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन रहेगी स्ट्रेट और आप एडिशनली लगाओगे कवर लेटर, तो कवर लेटर क्या होता है, समटाइम्स वो कंफ्यूज करता है वीज़ा ऑफिसर को। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे करता है। तो वो ऐसे कंफ्यूज करता है कि जब आपकी एप्लीकेशन रहेगी स्ट्रेट और आप एडिशनली लगाओगे कवर लेटर, तो कवर लेटर में आप क्लेरिफाई करोगे डिफरेंट इश्यूज़। अब होता क्या है कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज आप ऐसे डाल दोगे जिसका कि वीज़ा ऑफिसर को कंसर्न ही नहीं रहता आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो जब वो देखेगा कवर लेटर में उस पर्टिकुलर इश्यू को, तो उसका माइंड होगा डाइवर्जन एंड देन उसके दिमाग में आएंगी अदर क्वेश्चंस। ओके, तो
अननेसेसरली आपको कवर लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन हो फास्ट प्रोसेस, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट, विजिटर्स और स्किल्ड वर्कर आ सकें यूके में टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स और रिच बनने के लिए। तो इसीलिए तो मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। अब बात आती है कि कवर लेटर किसको लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी एप्लीकेशन में रहती हैं एम्बिग्यूटीज़ और डिस्क्रिपेंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, कि अगर मेरी एप्लीकेशन में डिस्क्रिपेंसीज और एम्बिग्यूटी हैं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगी, मतलब कि जब भी कोई गड़बड़ होगी। बट ऐसा नहीं रहता, क्योंकि कवर लेटर शोज योर इंटेंशन, ओके, एंड योर इंटेंशन विल फुलफिल्ड बाय योर कवर लेटर। तो होता क्या है एक्चुअल में कि सपोज ग्रो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि कोई इंडिविजुअल है जो अप्लाई करता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो रहता क्या है कि मैक्सिमम आपको मालूम है 10% की हम बात नहीं करेंगे, 90% ऐसे होते हैं जिनके रहते हैं गैप्स। लाइक उन्होंने बैचलर्स फिनिश किया तो 3 इयर्स का गैप रह गया, 4 ईयर का रह गया और 5 ईयर का रह गया, ऐसे ही मास्टर्स करके अब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं अब्रॉड। तो वो जो गैप है वो है एम्बिग्यूटी और डिस्क्रिपेंसी। तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से करना है डिफाइन, लाइक वो गैप कैसे रहा, कि उस गैप के दौरान आपने सपोज करो किसी ने किया है वर्क, तो आपको शो करना पड़ेगा वर्क। बट अगर मोस्टली जैसे कि रहते हैं घर पर कि उनको वर्क नहीं मिलता, तो उनको वो भी शो करना चाहिए, ओके, कि मैंने वर्क नहीं किया। तो उसकी जगह आप शो कर सकते हो कि आपने कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया था या ट्राई किया था कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब कि ये सपोर्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को। तो आपको ना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप कवर लेटर बनाओ तो आपको देनी है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, वो रहनी चाहिए कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, ओके, नॉट अननेसेसरली आपको कुछ ऐड करना है। और जब भी वो ऐड करो आप, तो आपको रहना है ऑनेस्ट, क्योंकि वो आपका इंटेंट शो करेगा, ओके। यही तो इम्पोर्टेंस होती है कवर लेटर की। अब होता क्या है कि इंडिविजुअल करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन लॉयर से, और जैसा कि मैंने बताया कि अब वो सोचते हैं कि जैसे डिस्क्रिपेंसी और एम्बिग्यूटी रहेगी तो आपकी एप्लीकेशन रहेगी वीक, तो वो उन चीज़ को हाइड करते हैं, वो बताते नहीं हैं अपने फैक्ट्स। वो सोचते हैं कि ये फैक्ट्स जब जाएंगे वीज़ा ऑफिसर के सामने तो मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट। अब लॉयर साहब उसका लगा देते हैं कवर लेटर। बट जब वीज़ा ऑफिसर जाता हो, गो थ्रू करता हो उसकी फ़ाइल से, तो उसको मालूम चलता है सभी एम्बिग्यूटीज़ का। तभी तो आपकी फ़ाइल नहीं होती है फास्ट प्रोसेस, जैसा कि मैं बताता हूँ। बट अगर आप अपना इंटेंट शो करोगे जेन्युइन, कि आप सब कुछ एडप्ट करोगे और बताओगे क्लियरली वीज़ा ऑफिसर को, लाइक योर गैप्स, लाइक योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड लाइक योर ट्रेवल हिस्ट्री, जिसकी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको वो क्लियरली डिफाइंड करनी है कवर लेटर में। तो वो सपोर्ट करेंगी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को, ओके, ना कि आपका एप्लीकेशन को वो करेंगी ख़राब, जैसा कि आप सोचते हो। और लॉयर साहब क्या होते हैं, उनके पास में क्यों रहती है एप्लीकेशन वालों की। तो अब जो खुद बंदा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता दूसरा, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो आपको कवर लेटर में आपकी स्ट्रेंथ को करना है हाईलाइट, और जो भी आपके हैं पोटेंशियल कंसर्न लाइक फाइनेंशियल वन, गैप्स वन, और मे बी somehow like if you are applying for dependent, तो वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हो जेन्युइन। तो
आप किसी से कैसे मिले हो, कितने टाइम से आपका रिलेशनशिप है, लाइक तो जो भी पोटेंशियल कंसर्न होते हैं उनको आप करो हाईलाइट। ओके, उसमें रहता ये है कि जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करोगे और वीकनेस को करोगे आप एड्रेस कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, तो वीज़ा ऑफिसर का ट्रस्ट क्रिएट होगा आपके अंदर, तो आपकी फाइल होगी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि ट्रस्ट ही तो होता है सब कुछ। तो यही कंक्लूजन था आज की इस वीडियो का कि बहुत पर्टिकुलर हैं वो ऐड करते हैं कवर लेटर, क्योंकि वीज़ा के लिए वो रहते हैं डेस्परेट, तो वो जाते हैं लॉयर साहब के पास। अब लॉयर साहब के पास में रहती हैं क्यों, तो वो क्या करते हैं, उनको डिमांड रहती है कवर लेटर की हर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि तभी तो जाते हैं लॉयर साहब के पास में। अब उनके पास में स्ट्रेट वाला भी जाता है और बिना स्ट्रेट वाले तो वैसे जाते ही हैं, आप जानते हो। तो वो क्या करते हैं, वो ऑल एंड अराउंड सबका ही लगा देते हैं कवर लेटर, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है आपके जेन्युइन इंटेंट का प्रॉपर, क्योंकि आप लॉयर साहब को भी नहीं बताते फैक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऑलवेज फोकस ऑन इथिकल टर्म्स, कि आप अपना जेन्युइन इंटेंट शो करो। ओके, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रहेगी फास्ट प्रोसेस। फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब आप लगाओगे अपना कवर लेटर, ओके, तो आपको देनी है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसमें आपको शो करना है जेन्युइन इंटेंट, हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, और आपको एड्रेस करनी है आपकी वीकनेस। तो उसको इन डिटेल आपको बताना है कि ये वीकनेस क्यों हुई, कैसे हुई। ओके, लाइक जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि गैप्स हैं जिस बंदे के पर्टिकुलर के, तो वो इन सपोर्ट बता सकता है कि मैंने ट्राई किया था अपना बिजनेस सेटअप करने का, बट मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ऐसे आप भी कोई जेन्युइन इंटेंट शो कर सकते हो इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें सारी हैं वो करेंगी आपके एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस को ज़्यादा, ना कि ये गारंटी देता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, जैसा कि मैंने बताया था इन स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो। तो आपको ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे साइंटिस्ट जो सोच रहे होंगे कि अगर कवर लेटर नहीं लगाया तो मेरी एप्लीकेशन में रिफ्यूजल आ सकता है, जैसा कि आपको थ्रेट कर सकते हैं लॉयर कि ये होता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, सबको लगाते हैं हम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रहती है पेड। तो अगर वीज़ा ऑफिसर को कंसर्न रहेगा कोई, तो वो आपसे फिर मांगेंगे एविडेंस कि हमें ये चाहिए आपकी एप्लीकेशन के लिए। तब आप अपनी जो भी, जैसा मैंने बताया कि स्टेट एप्लीकेशन में नीड नहीं है कवर लेटर की, बट अगर डिमांड करता है वीज़ा ऑफिसर ऑन एनी पोटेंशियल कंसर्न, तब आपको अपना कवर लेटर ऐड कर देना है। तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, thank you for watching this video. See you in another vlog. Bye. Take care.